हेलो दोस्तों, तो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। ये देखिए दोस्तों, इसमें sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 दे रखा है। तो फिर sec का सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा रफ के लिए वो कर लेता हूँ, जो कि आपको रफ में मैं बता सकूं। यहाँ पर डाल देता हूँ मैं रफ। यहाँ पर sec 13/13/12 दे रखा है। तो sec का सूत्र क्या होता है, ला आल बट्टे का अ। ये होता है साइन का, ये होता है कोस का। तो कोस का उल्टा क्या होता है, हमारा sec। ये हमारा sec का सूत्र कर्ण बट्टे आधार। तो चलिए हम इसको ऐसे करते हैं, sec थीटा इज इक्वल्स टू कर्ण बट्टे आधार। कर्ण इज इक्वल्स टू आधार हमें क्या दे रखा है, 13/12। ठीक है, तो हमें एक ऐसा त्रिभुज का निर्माण करना है जिसका कर्ण 13 हो और आधार 12। तो फिर हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए, ये त्रिभुज बन गया हमारा, जिस हमें थीटा का मान एक जगह रखना है, जिसका कर्ण बैठे 13 थीटा। हम यहाँ पर थीटा रख देते हैं। तो फिर ये 90 डिग्री होता है। ये जो इसको हम समकोण त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। इसमें 90 डिग्री एंगल होता है। तो फिर अब हम कर्ण क्या है हमारा 13 और आधार क्या है हमारा 12। तो हम इनको नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, तो फिर अब हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है हमें। ये हमें निकालना है। तो फिर सूत्र के अनुसार चलते हैं। अब मैं ऐसा सूत्र बताऊंगा जो कि अगर आप, जैसे कि आपको लंब नहीं दे रखा है, कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है, अगर हम इन दोनों की हेल्प से ये निकाल लेंगे लंब। अगर आपको बाई चांस कभी कोई सा क्वेश्चन में कर्ण नहीं दे रखा हो, आधार दे रखा हो, लंब दे रखा हो, तो फिर आप कर्ण निकाल लीजिएगा। या फिर अगर आपको आधार नहीं दे रखा हो, कर्ण दे रखा हो, लंब दे रखा हो, तो फिर आप आधार निकाल लेना। ठीक है, तो वो सूत्र है ये, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये रहा, हमें कर्ण दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ये रहा 13, कर्ण हमारा 13 है। और लंब क्या है हमारा, लंब तो हमें पता ही नहीं है, लंब का स्क्वायर नो ही कर देंगे हम। आधार दे रखा है हमारा, बिल्कुल दे रखा है 12। ठीक है, 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो फिर अब ये देखिए आप, हमारा ये जो है हमारा 13 का स्क्वायर क्या होता है, हमारा 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169। और लंब तो हमें दे नहीं रखा है, तो हम इसको नहीं उतार देंगे। प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 144। स्क्वायर मतलब समझते हो ना, जिस पर स्क्वायर लग रहा है उस संख्या की उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो फिर अब हम करते हैं आगे। ये लंब का स्क्वायर नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमें मान पता ही नहीं है। अब यहाँ 169, ये हम इसको इधर भेजेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमें तो लंब चाहिए ना। तो इसलिए हम इस तरफ की चीज़ को इस तरफ भेज देंगे। ये 144 प्लस में, तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा 144। ठीक है, लंब का स्क्वायर। अब इसमें से इसे घटा लेते हैं। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, 25 बचा। तो फिर अब ये तो 25 है, ये तो लंब का स्क्वायर का मान आया है। एक सेकेंड, ये तो लंब के स्क्वायर का मान आया ना, लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ लंब का मान। तो फिर हम इधर से रूट स्क्वायर हटाएंगे, इधर इस तरफ रूट चढ़ जाएगा 25। तो जब हम एक साइड से स्क्वायर को हटाते हैं तो उसके दूसरी साइड रूट चढ़ जाता है, ये रूट का साइन होता है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 5 निकल जाएगा बाहर। ये मत सोचना कि मैंने ये वाला 5 यहाँ लिख लिया, नहीं,
ये अगर कोई संख्या रूट में है तो फिर हमें कोई ऐसा अंक सोचना है कि जिसका स्क्वायर करके जो संख्या रूट के अंदर है वो आए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको उदाहरण के साथ समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर है हमारा 49 है, 49 ठीक है। 49 किसका स्क्वायर, 49 किसका स्क्वायर से आता है, 7 के स्क्वायर से, 7 7 जो 49। या फिर अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 36। अगर ये 36 रूट में है तो फिर हमें इससे बाहर निकालेंगे तो ये कैसे किससे निकलेगा, 6 से, क्योंकि 6 6 36 ठीक है। तो फिर ये लंब का मान हमारा इसलिए आया है ये 5। और आधार का मान हमको दे ही रखा था, ये जो आधार हमारा ये हमें दिया ही रखा था। और ये बचा क्या हमारा कण, कण भी हमको दे रखा था। तो फिर अब हमें त्रिकोणमिति के और त्रिकोणमिति के अनुपात परिकलित करने हैं। तो फिर हमारा सेक का तो निकल ही गया है, ये हमारा सेक का आ गया है। ये अब हम साइन से स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। एक सेकंड आपको वीडियो में से, ठीक है। ये आ गया, ये हमारा साइन थीटा इजिकल्स टू क्या बनेगा, इसका सूत्र क्या होता है, ये यहाँ लिख देता हूँ, ला आल बट्टे का आ। ये देखिए मैंने शायद हाँ ऊपर भी लिखा है। तो फिर साइन का सूत्र हो गया लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। और लंब का मान क्या आया था हमारा 5 इजिकल्स टू 5 अपॉन कर्ण 13 30 ठीक है। ये एक आ गया। अब दूसरा देख लेते हैं कोस थीटा ठीक है। कोस थीटा, कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस है ये हमारा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या निकला था हमारा 12 और कर्ण हमारा 13 ठीक है। अब साइन कोस टेन, अब का टेन की बारी है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान क्या होता है हमारा लंब बट्टे आधार। ये देखिए लंब बट्टे आधार, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये साइन का सूत्र होता है, ये कोस का होता है, ये हमारा टेन का होता है, और ये हमारा कोट का होता है, ये हमारा सेक का होता है, ये हमारा कोसेक का होता है। ये आपको लिखना नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको बताया है, ठीक है ना। तो टेन का बचा हमारा, टेन का यहाँ से देख लो, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार तो लंब क्या निकला था हमारा 5 अपॉन 12 ठीक है। साइन कोस टेन हो गया। अब के कर देते हैं हम, ये कोस एक है, ये कोसेक है ठीक है ना, ये कोसेक है, कोस नहीं है कोसेक है। तो फिर टेन हो गया हमारा। अब क्या कोसेक देख लेते हैं। कोसेक हमारा कोसेक हमारा साइन का उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पे साइन का सूत्र था लंब बट्टे आधार, तो फिर अब क्या कोसेक इसके नीचे वाला हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, सॉरी जैसे हमारा साइन का था लंब बट्टे कर्ण, तो ऐसे हमारा कोसेक का हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब, ये लंब है एल ठीक है। तो इसका जाहिर सी बात है इसका ये उल्टा हो जाएगा 13 अपॉन 5। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो कर्ण का मान क्या आया था हमारा 13 और लंब क्या था हमारा 5। सेक कोसेक हो गया। अब सेक हमारा निकल ही गया, सेक हमारा यहाँ पर निकल ही गया था, लेकिन चलो मैं फिर भी सेक तो खैर हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है तो इसलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब बचा क्या हमारा, ये बचा कोट। कोट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, कोट थीटा इजिकल्स टू आधार बट्टे लंब ठीक है। इसका उल्टा होता है ना ये टेन का होता है लंब बट्टे आधार, तो कोट का हो जाएगा हमारा आधार बट्टे लंब। तो फिर इसका उल्टा कर दीजिए 12 13 सॉरी हाँ इसका उल्टा कर दीजिए 5 अपॉन 12। अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो फिर लंब का मान क्या था हमारा 12, सॉरी लंब का मान क्या था हमारा 12, और आधार का मान था हमारा 12, लंब का मान क्या था 5। ये आ गया हमारा 12/5। ये सॉरी गलती हो गई ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। ये आपके 5 आंसर हैं, ये आंसर है, आंसर
हाँ सर, ये मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया था, ये शायद आपको पता भी हो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है बिल्कुल बताने का। तो आज का ये क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं एक बार आपको कॉपी शुरू से दिखा देता हूँ, जिससे कि आप अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, ओके बाय।